Hello bachcho, let's see the question. The question says the line segment AB is divided internally externally at the same ratio P and Q respectively and M is the midpoint of AB. Then statement 1 और 2 लिखा हुआ है और अभी इसको ये ट्रू है कि नहीं ये हमें चेक करना है. सो अभी यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करते हैं. की कंसेप्ट में एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन को देखते हैं. सपोज दिस वन इज द पी क्यू एंड दिस वन इज द पॉइंट एम एस टू एन में डिवाइड किया है पॉइंट को एम एस टू एन के. सपोज दिस वन इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2. सो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा अगर इंटरनल डिवीजन है तो x इज इक्वल्स टू यम x2 प्लस एन x1 अपॉन यम प्लस एन एंड y कोऑर्डिनेट बन जाएगा यम y2 प्लस एन y1 अपॉन यम प्लस एन. अगर एक्सटर्नल डिवीजन है एक्सटर्नल, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में x कोऑर्डिनेट शुड बी नेगेटिव साइन आ जाएगा यम x2 माइनस एन x1 अपॉन यम माइनस एन एंड y कोऑर्डिनेट शुड बी यम y2 माइनस एन y1 अपॉन यम माइनस एन. सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. अभी बेसिकली ये डायग्राम अगर कंसिडर करें, लेट्स से सपोज दिस वन इज द पॉइंट 0 0. सो हमारा b क्या बन जाए एंड b बी द पॉइंट x0. लेट अस सपोज दैट फॉर सिंप्लीफिकेशन दिस वन इज द x एक्सिस, पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस. सो ये m मेरा क्या बन जाएगा एज इट इज द मिड पॉइंट है. सो तो x/2 एंड 0 बन जाएगा. अभी p के लिए मेरी इंटरनल डिवीजन है और q के लिए मेरे एक्सटर्नल डिवीजन है. सो p पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा mx अपॉन यम प्लस एन एंड 0 एंड q मेरा पॉइंट बन जाएगा यम x अपॉन यम माइनस एन एंड 0. सो यही हमें यहाँ पे यूज करना है. सो लेट्स सी सपोज स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए देखते हैं. एम पी हमारा क्या हो जाएगा एम पी इज इक्वल्स टू यम एक्स अपॉन यम प्लस एन माइनस x/2. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2mx माइनस यम एक्स माइनस एन एक्स अपॉन यम अपॉन 2 हो जाएगा. सो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू यम माइनस एन इंटू एक्स अपॉन 2. लेट्स सी सपोज यम बी क्या होता है देखते हैं. यम बी तो हमारा एक मिड पॉइंट है, सो ये x/2 हो जाएगा एंड यम क्यू क्या हो जाएगा यम क्यू इज इक्वल्स टू यम एक्स अपॉन यम माइनस एन माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 2mx माइनस यम एक्स प्लस एन एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यम माइनस एन. सो इट विल बिकम यम प्लस एन इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यम माइनस एन. सो यहाँ पे अगर आप जीपी की कंडीशन देखेंगे, जीपी के लिए सपोज क्या होता है यहाँ पे इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए. सो अगर हम यम बी स्क्वायर फाइंड कर ले यम बी स्क्वायर, सो x/2 ब्रैकेट स्क्वायर ये क्या हो जाएगा x²/4 हो जाएगा और यम पी इंटू यम क्यू अगर देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यम माइनस एन इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यम प्लस एन इंटू यम प्लस एन इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यम माइनस एन. सो ये तो कैंसिल हो जाएंगी टर्म और देयर रिमेन्स x रेज़ टू 2 अपॉन 4. सो फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड फ्रॉम दिस सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. सो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा. अभी देखते हैं इसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या है. ये दे आर इन एच पी के लिए देखते हैं.
let's say suppose AP is equals to mx upon m plus n and AB is the टोटल AB का डिस्टेंस क्या है, अगर आप नोट कर पाओगे फिगर में, सो AB वुड बी 0 to x, मतलब उसका डिस्टेंस ये बन जाएगा x एंड AQ इज इक्वल्स टू mx अपॉन m माइनस n. सो अगर हम ये तीनों टर्म्स कंसिडर कर ले तो एंड ये तीनों टर्म्स अगर कंसिडर कर ले तो इट शुड बी इन अ HP एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, और अगर m प्लस n बाय mx देन 1 अपॉन x एंड अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं m माइनस n बाय mx, सो इट शुड बी इन अ AP होना चाहिए. सो AP के लिए हमारे पास क्या आता है, अगर A B C आर इन AP, सो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C आना चाहिए. सो 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 2B अगर हम फाइंड करें तो 2 इंटू 1 अपॉन x विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये क्या आ गया 2 अपॉन x. सो अगर हम A प्लस C अगर फाइंड कर ले, मतलब m प्लस n अपॉन mx प्लस m माइनस n अपॉन mx, तो क्या आ जाएगा, ये n कैंसिल होगा, ये 2m अपॉन mx, सो इट वुड बी 2 अपॉन x. सो ये टर्म और ये टर्म इक्वल आ गई, मतलब हमारा ये HP में ही है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो अगर हम यहाँ पे नोट कर पाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is also true. I hope you understood. Thank you.